राधे राधे आप लोग को। गुड मॉर्निंग सब लोग को। तो पहले के क्लास में आप लोग को धातु और धातु के बारे में बताए थे केमिस्ट्री में। आज आप लोग को बताने जा रहे हैं कार्बनिक यौगिक। तो आइए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। कार्बनिक और इसके यौगिकों के बारे में। कार्बनिक को अंग्रेजी में बोलिए चाहे हिंदी में बोलिए तो सेम तरीका है। क्या है? सेम तरीका है। और यौगिक क्या है? अंग्रेजी में कंपाउंड बोलते हैं। फॉर्मूला बोलिए या यौगिक बोलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज देखते हैं कि पूरे पृथ्वी के अंदर 99% कार्बन है। पृथ्वी के अंदर क्या है? 99% कार्बन है, लेकिन भूपट्टी पर कितना है? 0.02%। अब वायुमंडल में 0.03% होता है कार्बन। तो कार्बन चीज केवल कार्बन का ही बना होता है। तो रसायन विज्ञान का वह शाखा जिसमें कार्बन केवल हो और कार्बन के साथ साथ क्या है? हाइड्रोजन भी हो, उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक। क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक जिसका फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कुछ ऐसे वैज्ञानिक आया, उन्होंने कुछ सिद्धांत दिया। कुछ बोल रहा था कि जीवों से कार्बन को निकाला जाता है, निर्माण किया जाता है। कुछ ऐसे वैज्ञानिक आया कि नहीं, जीव के साथ अलावा और भी में पाया जाता है। से जीव में क्या हो गया? हमारे शरीर की ही बात करते हैं तो हमारे शरीर में डीएनए आरएनए, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे सभी यौगिक क्या है? कार्बनिक तो है ही, लेकिन बाहर वाले चीज में भी तो पाया जाएगा। निर्जीव वाले में भी चीज में पाया जाता है कार्बनिक। तो बहुत ऐसे वैज्ञानिक बाद में आया, जैसे बर्जीलियस दिया था जीवन शक्ति का सिद्धांत, जिसको जैव शक्ति सिद्धांत भी नाम से जाना जाता है। इन्होंने बोला था कि जीव में ही केवल पाया था। बाद में इसका आया गुरुजी चेला, बर्जीलियस का चेला था, उनका नाम था वोहलर। उन्होंने बोला, देख गुरुजी, आप जो बोल रहे हैं ना कि खाली जीवों में कार्बनिक पाया था, ऐसा नहीं, और अन्य में चीज में भी पाया था। तो उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया, समझे, प्रयोगशाला में जाके, समझे, यूरिया बनाया। क्या बनाया? यूरिया बनाया। यूरिया जब बनाया तो क्या चीज का लिया? अमोनियम साइनाइड को गर्म करके और यूरिया बना के दिखा दिया। तो बोला बर्जीलियस, बोला वाह चेला। तो बोला कि एगो नहीं और भी बना सकते हैं। और आज देखो 1,60,000 से लेके 60,000, यानी 4 करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़, जितना बोलिए, ठीक है, उतना बन चुका है। अभी आपको दर्शाया गया कितना? 10वीं के केमिस्ट्री में 1,60,000 दर्शाया गया। तो ऐसा थोड़ा है कि इतना ही है, और बन गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी, प्रयोगशाला, बड़े बड़े फैक्ट्रियां हो गया। तो आगे बढ़ेगा ही केमिस्ट्री, पड़ेगा ही ना। कार्बन का जो तैयारी, निर्माण जो हो रहा है वो तो आगे बढ़ ही रहा है। तो ऐसा नहीं कि 1,60,000 जो छप गया तो इतने ही है कार्बनिक यौगिक बना है, ऐसा नहीं, और इससे भी ज्यादा है, करोड़ों में भी है। क्या है? करोड़ों में भी हो सकते हैं कार्बनिक यौगिक। तो आज देखा जाए तो कार्बनिक यौगिक भरमार है। जहां भी देखो खाने पीने वाले सामान में क्या है? कार्बन ही कार्बन यूज किया जाता है। कार्बन ही कार्बन यूज किया जाता है। जैसे हम आप बात करते हैं भूपट्टी पर, किस पर? भूपट्टी पर कार्बन की मात्रा कितना है? भूपट्टी पर कार्बन की मात्रा बताइए कितना है? कार्बन की मात्रा कितना होता है? 0.02%, 0.02%। अगर हवा में देखा जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं वायु में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितना है? कार्बन की, है ना, वायु में CO2 कितना है? 0.03%, 0.03% पाया जाता है। 0.03% पाया जाता है। ठीक है। और जीव में भी देखिए, जीव में भी कार्बन पाया जाता है। जैसे जीव में क्या पाया जाता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वसा, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, ये सब क्या है? ये भी एक तरह का समझ आइए तो कार्बनिक ही है।
क्या है, कार्बनिक ही है। और तो इसके बाद जो आया, जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या दिया था, जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया था। जीवन शक्ति का सिद्धांतकर्ता कौन था, सिद्धांतकर्ता जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया था बर्जीलियस ने। क्या दिया था, बर्जीलियस ने दिया था। बाद में आया के वोहलर। क्या आया, वोहलर। वोहलरवा जो आया, किसका, कौन था वोहलरवा, कौन था बताइए, वोहलर कौन था, बर्जीलियस का चेला। इन्होंने बोला था, वोहलर, इन्होंने बोला था कि जो है, समझो, वोहलरवा बोला था, देखिए ये बर्जीलियस बोला था कि जीवों में ही केवल कार्बनिक होते हैं, और बोला था कि कार्बनिक यौगिक आप बना नहीं सकते हैं, क्या कर सकते, बना नहीं सकते। लेकिन वोहलरवा बोला था कि हाँ बना सकते हैं, दिखा देते हैं हम बना के। इन्होंने बहुत प्रयास किया बना के, और बना भी दिया। तो किसका लिया, अमोनिया लिया। क्या लिया, अमोनियम लिया, और साइनाइड, अमोनियम साइनाइड से अभिक्रिया किया। क्या किया, अभिक्रिया, उष्मा जिसको बोलते हैं हीट किया। इसको गर्म करके क्या बनाया रे, देखो हाइड्रोजन क्या गो है, 4 गो, हाइड्रोजन क्या गो है, 4 गो, और नाइट्रोजन क्या गो है, 2 गो, और ऑक्सीजन ये सी, 2 गो इधर जुड़ गया ऑक्सीजन, उसके बाद फिर जुड़ गया इधर। तो देखिए हाइड्रोजन क्या हुआ है, 2 गो, फिर 2 गो यहाँ बढ़ गया, और नाइट्रोजन एगो यहाँ हो गया, और कार्बन 1 ठो, ऑक्सीजन 1 ठो। तो ये क्या बन गया, यूरिया। क्या बन गया, यूरिया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं यूरिया को, NH2CO NH2। याद कैसे रखिएगा, NH2 2 गो याद रखिए, बीच में CO लगा दीजिए, तो क्या हो गया, तो पहला, सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों का खोज हुआ यूरिया। सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों का खोज क्या हुआ, यूरिया। यहां लिख देते हैं, सबसे पहले वोहलर द्वारा बनाया गया प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक NH2CO NH2, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरिया। क्या बोलते हैं, यूरिया है। तो क्या बोला था कि सबसे पहले वोहलर द्वारा बनाया गया प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक यूरिया है। सबसे पहले अगर बनाया गया कार्बनिक यौगिक तो क्या बनाया गया, यूरिया। बाद में क्योंकि देखो कार्बन के पास ताकत ज्यादा होता है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन। और ज्यादातर चेन कौन बनाता है, कार्बन बनाता है। क्या बनाता है, कार्बन आज इतना जो बड़ा चैप्टर छप गया, कार्बन का जो चैप्टर आज पढ़ रहे हैं, कार्बन का कुछ तो कुछ खासियत है, और ज्यादा संख्या में है। ये क्या है, ये किसी को भी जोड़ सकता है। ये किसी को जोड़ता है तो ये मजबूती बांधता है। ये कोई अन्य पदार्थ इससे जुड़ेगा तो मजबूती से बनता है। क्या बनता है, मजबूती से सहसंयोजक बंधन बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखिए इससे अब हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा, CH4। क्या आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन। ये भी देखो कार्बनिक यौगिक है, ये भी क्या है, कार्बनिक यौगिक। जिसमें छुछे कार्बन दिखे, कहीं कोई यौगिक में कार्बन दिख गया, वो क्या है, कार्बनिक यौगिक। क्या है रे, देखिए अगर हम सपोज कीजिए 2 गो कार्बन दे दिए, क्या को दे दिए, 2 गो कार्बन, हिने से हाइड्रोजन जोड़ दिए, इधर भी जोड़ दिए, इधर भी जोड़ दिए, इधर भी जोड़ दिए, इधर भी जुड़ गया और इधर भी जुड़ गया। तो बताइए क्या गो कार्बन है, बताइए, 2 गो कार्बन है। और हाइड्रोजन क्या गो, 3 और 3 6 कार्बन है। ये कौन सा है,
मीथेन, इसको क्या बोलते हैं? इथेन। क्या बोलते हैं? एथेन बोलिए या इथेन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। एथेन बोलिए या इथेन बोलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी कार्बनिक यौगिक है, ये भी कार्बनिक यौगिक है। देखिए ये भी क्या है? कार्बनिक यौगिक। C6H12O6, ये भी क्या है? ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है। और ग्लूकोज किसकी बनी होती है? कार्बनिक। चीनी, चीनी देखते हो? चीनी का फॉर्मूला जानते हैं? C12H22O11, C12H22O11। ये किसका फॉर्मूला है? चीनी। चाहे शुगर बोलिए, चाहे शर्करा बोलिए, ठीक है, चाहे मल्टोज बोलिए, एक ही बात है, समझे। तो देखिए इस तरह, इसका मतलब है चीनी में भी कार्बन पाया जाता है, ग्लूकोज में भी कार्बन पाया जाता है। एलपीजी गैस जानते हो? C4H10, ये होता है ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन। तो इसमें भी देखिए कार्बन पाया गया है ना? पाया गया है ना? और बताइए, बेंजीन में भी कार्बन पाया था, देखो C6H6, ये किसका फॉर्मूला है? बेंजीन का। इतना में नहीं, लाखों करोड़ों में पाया गया। कितना हम लिखेंगे कार्बनिक यौगिक? आप ही लोग बताइए। लिखना संभव है? अगर लिखते लिखते सुबह से शाम हो जाएगा, शाम से सुबह हो जाएगा, फिर भी नहीं लिख पाएंगे, इतना कार्बनिक यौगिक है। तो इसी तरह अगर कोई फॉर्मूला में अगर दिख जाए, कोई भी फॉर्मूला में आपको दिख जाए कार्बन, तो उसको क्या बोलेंगे? कार्बनिक यौगिक। क्या बोलेंगे रे? कार्बनिक यौगिक। समझे? तो आप लोग इतना समझ गए? समझ गए? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बताइए? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये भी कार्बनिक है ना? अब तुमसे पूछ देगा कि बताइए जल क्या है? कार्बनिक यौगिक है। जल हमारे कार्बनिक यौगिक से बना है? नहीं। अगर जल कार्बन से बना रहता तो पूजा पाठ में दिक्कत हो जाता। क्या पूजा पाठ में जल का प्रयोग किया जाता है? चीनी देखिए बहुत कम प्रयोग किया जाता है, चीनी का प्रयोग देखते हैं बहुत कम करते हैं। जिससे छठ होता है, हम लोग को महापर्व है, बिहार यूपी बिहार का महापर्व क्या है? छठ है। तो देखिएगा चीनी का जो इस्तेमाल किया जाता है बहुत कम किया जाता है, ज्यादा गुड़ का किया जाता है। किसका किया जाता है? गुड़, क्योंकि गुड़ कार्बनिक उतना नहीं होता है और चीनी क्या होता है? कार्बनिक, इसलिए थोड़ा अछूत माना जाता है, उसमें शुद्ध चीज नहीं हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? अशुद्ध। बहुत ऐसे ऐसे जगह है कि चीनी नहीं, आप तो देखते हैं कि चीनी यूज कर ही देता है, कर देता है ना। आप लोग जो मिश्री यूज करते हैं पूजा पाठ में, मिश्री एक तरह का चीनी है, बड़ा दाना है। चीनी का बड़ा दाना कहलाता है मिश्री। चीनी का बड़ा दाना क्या कहलाता है? मिश्री। समझ रहे हो ना? है तो वो भी चीनी है। तो हम लोग जो पूजा पाठ में ज्यादा यूज कर देते हैं वो मिश्री यूज करते हैं, उसका नाम रख देते हैं मिश्री, लेकिन वो शुद्ध तो नहीं है, वो क्या है? देखा जाए तो अशुद्ध ही। उसके जगह पर बतासा यूज कीजिए। क्या यूज कीजिए? बतासा शुद्ध माना जाता है। मकुन दाना आता है, सफेद टाइप का रहता है, व्हाइट में खुदरा खुदरी रहता है, खुरदुरा टाइप का, और अच्छे तरह से गोल रहता है, साइज में अच्छा साइज का, तुगरे साइज का होता है। समझ रही है? नहीं, दांत खिसर रही है, दांत दिखा रहा है कि देखो हमारे दांत जैसा मकुन दाना है, बकलोलिया। तो ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? कार्बनिक यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? कार्बनिक। और आप लोग बताइए कार्बन डाइऑक्साइड और क्या हो सकता है? आप लोग ये सुने होंगे कार्बनिक, यहां लिख देते हैं कार्बनिक यौगिक। तुम लोग अगर एग्जाम में दे दे कि निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक कौन है, हम लोग को रेलवे में पूछा था ग्रुप डी में कार्बनिक यौगिक कौन है, और चारों ऐसा दे दिया था, लग रहा था कि चारों है। अब बताइए, दिमागे झनझना देता है। तो देखिए CaCO3, क्या ये कार्बन है कि नहीं? बताइए कार्बन है कि नहीं है? बताइए। आपसे पूछा जाए कि HCl कार्बन है, बताइए ए लड़की, ये HCl बताइए कार्बनिक यौगिक है? बताइए। ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, कभी नहीं कार्बन है। आप लोग क्या सोच रहे हैं? ये C है, कार्बन है, ये दोनों मिलकर क्या बना है? क्लोरीन। ये किसका हिस्सा है? क्लोरीन का हिस्सा है, कार्बन का हिस्सा नहीं। सोचा ये लोग दिमाग लगा, कोई दिमाग लगाता है विद्यार्थी? ये तो सी दिख ही रहा है, क्या है? कार्बनेन है, लेकिन एल कौन चीज लिए? एल क्या कर लिए? किसी भी परमाणु संख्या का तत्व, किसी भी परमाणु तत्व का जो संकेत होता है वो एल कहीं है, ये नहीं है, एल कहीं नहीं है।
लेकिन यहाँ क्या है Cl, और छोटी अक्षर में शुरू में नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कोई भी तत्व का संकेत शुरू में क्या होता है, बड़ी अक्षर। तो हम इसको कैसे मान लेंगे कि ये कार्बन है, ये भी तत्व है, ये भी तत्व नहीं है। जब भी रहेगा तो दोनों साथे रहेगा। तो क्या HCl क्या है, कार्बनिक है? नहीं है। HCl कार्बनिक है? नहीं है। अच्छा फिर पूछें, H2SO4 क्या कार्बनिक है? H2SO4 कार्बनिक है? हाइड्रोजन कार्बन नहीं है, सल्फर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का चीज माने कार्बनिक चीज नहीं है। ठीक है, और बताइए NH4 है क्या? नहीं है, NH4 नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड है क्या? है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। और बताइए, यहां देखिए सारा ये क्या है, कार्बोनेट डाइऑक्साइड, ये क्या है, कार्बोनेट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? कार्बनिक यौगिक का हिस्सा है। और बताइए, जल्दी बताइए, क्या यह है क्या? नहीं है। क्यूप्रस ऑक्साइड नहीं है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। इतना सारा एग्जाम्पल दे दिए तो इतना नहीं सीख पाओगे? हाँ मुझे CO2 तो लिख दिए ही। अरे यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, ये भी तो सब कार्बनिक है। ये सब क्या है? कार्बनिक यौगिक है। ये सभी तो कार्बनिक यौगिक है। लेकिन इसके अलावे बताओ ना हमको, और बताइए ना इसके अलावे, और इसके अलावे बताइए। नहीं आता है? CH3COOH नहीं है ये। NH4 ये नहीं होगा। और क्या होगा? C2 दूना 4 H2, ये भी क्या है, कार्बन है। दूना 4, देखो CnH2n-2, अगर दो दे दिए तो दूना 4 में से दो गया, ये क्या हो गया, दो। इथाइन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इथाइन। इसका नाम क्या है? इथाइन। C2H4 ये क्या है? इथिन है। इसका नाम क्या है? इथिन। ये भी तो कार्बन है ना, ये भी क्या है, कार्बन है। ये क्या है? CH4 ये भी तो कार्बन है ना। CH4 क्या है? कार्बन है। मीथेन है, ये कौन सा गैस है? मीथेन गैस है। कौन सा गैस है रे? मीथेन गैस है। C4 देखो, C2 दूना 4 दूना 4 2 6 क्या है? इथेन है। इसका नाम क्या है? इथेन है। और क्या है? C3H8 ये क्या है? प्रोपेन है। क्या है ये? प्रोपेन। पेंटेन C5H12 ये क्या है? पेंटेन है। ये सब कार्बनिकेन है, खाली कार्बन है। इसमें कहा जाए तो कार्बन की मात्रा इतना है कि कहने की लायक नहीं है। ठीक है, और कार्बन में देखो, कार्बन का गुण क्या है, अब हम बताते हैं कार्बन का गुण। कार्बन का गुण समझोगे? कार्बन का गुण, तो कार्बन में जो गुण पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये श्रृंखला प्रदान करता है। ये क्या प्रदान करता है? श्रृंखला प्रदान करता है। बताइए, कार्बन में क्या गुण प्रदान करता है? श्रृंखला, है ना। इसके पास इलेक्ट्रॉन जुड़ने की क्षमता 4 होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन जुड़ने की क्षमता 4 होती है। यानी कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। अर्थात देखिए, कार्बन ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये किसी को भी जोड़ सकता है, जितना जोड़ सकते हैं।
समझे। अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 होता है। ये की समझे। और क्या हो सकता है लड़की, और क्या हो सकता है, ये मजबूती भी है ना, ये मजबूती भी प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। जिससे लोहा स्टील बनाना है तो इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ा दीजिए, कार्बन देने से क्या होता है, स्टील मजबूत हो जाता है, मजबूती भी प्रदान करता है कार्बन से। और कार्बन का खासियत क्या हो सकता है, श्रृंखला मतलब समझ रही है, लंबे लंबे कतार बना सकता है, लंबे लंबे कतार बना सकता है, ठीक है, लंबे लंबे कतार भी बना सकता है। ये बंधन में भाग, ये बंधन में सर्वाधिक भाग लेते हैं, यानी बॉन्ड में ये सर्वाधिक भाग लेते हैं, बॉन्ड बनाने में सर्वाधिक भाग लेते हैं, है ना। और क्या होगा, यौगिक कार्बन के यौगिकों को सर्वाधिक इसका भूमिका है, कार्बन के यौगिकों को सर्वाधिक इसका भूमिका है, यानी कार्बन से जो भी अगर यौगिक बनाइएगा तो सबसे अधिक किसका भूमिका है, कार्बन का ही भूमिका है। नहीं तो देखिए ये सब क्या है, कार्बन के ये नहीं, ये सब क्या दिख रहा है आपको, कार्बन, चाहे चीनी ले लीजिए, चाहे यूरिया ले लीजिए, चाहे ग्लूकोज ले लीजिए, चाहे मीथेन ले लीजिए, प्रोपेन ले लीजिए, ब्यूटेन ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लीजिए, चाहे और CaCO3 संगमरमर ले लीजिए, ये सब क्या हो गया, कार्बन की भूमिका है कि नहीं है। अब बड़ा बड़ा यौगिक भी बना सकता है, ये छोटा से लेके बड़ा यौगिक भी बना सकते हैं, समझ रहे हैं ना, यही कार्बन का योगदान है। तो आप लोग समझ गए आप लोग, ठीक है। अब हम आप लोग समझाएंगे कि ये कार्बन से सूत्र कैसे बनाया जाता है, तो एल्केन एल्काइन एल्कीन से बता देंगे। हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन को दो भाग में बांटा गया, एगो संतृप्त और एगो असंतृप्त। संतृप्त में आता है एल्केन, असंतृप्त में आता है एल्कीन और एल्काइन। और इससे कैसे कार्बनिक यौगिक बनता है तुम लोग को नेक्स्ट दिन बता देंगे।